80 साल के जवाहर शाह कहते हैं कि हम 40 सालों से रिक्शा चला रहे हैं और आज ऐसी नौबत आ गई है कि 10 घंटे रिक्शा चलाने के बाद भी 100-150 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलता है। जवाहर शाह जब अपना पैर दिखाते हैं तो आप जब उनका पैर देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उनके पूरे पैरों पर छाले पड़े हैं और 80 साल का एक बुजुर्ग जो पिछले 40 सालों से रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण कर रहा है, परिवार वालों का पेट भर रहा है, वो आदमी कह रहा है कि आज दिन में 10 घंटा रिक्शा चलाने के बाद भी हमको 100-150 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। दैनिक भास्कर ने एक रपट छापी है आरा के 2 रिक्शों वालों की। वो रपट जब हम पढ़े तो हमको लगा कि बताइए दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। वो रिक्शा जिस पर बैठकर हम, हमारे परिवार के लोग या शायद आप भी कभी घूमा करते थे, आज वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। और उसके बाद जवाहर शाह जो 80 साल के हैं और पिछले 40 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, उनकी कहानी जब आप पढ़िएगा तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। जवाहर शाह कहते हैं कि परिवार में कुल 9 लोग हैं, उनका पूरा पालन पोषण करना होता है। हम दिन भर में 10 घंटा रिक्शा पर बैठे रहते हैं लेकिन सवारी ही नहीं आता है। टोटो के आ जाने से, ऑटो के आ जाने से हमारा धंधा एकदम चौपट हो गया है। लोग रिक्शा पर बैठता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि 10 रुपए देकर हम ई रिक्शा से चले जाएंगे लेकिन हम रिक्शा पर नहीं बैठेंगे। रिक्शा चलाने वाले जवाहर शाह औरंगाबाद के हैं लेकिन आरा में रहकर पिछले 40 सालों से रिक्शा खींच रहे हैं। दिन भर में 10 घंटा रिक्शा खींचने के बाद वो 100-150 रुपए भी प्रतिदिन के हिसाब से नहीं कमा पाते हैं। जब भी बात गरीबी की होती है, जब भी बात होती है कि लोग मेहनत करके पैसा कैसे नहीं कमा पाते हैं, तब इन रिक्शा वालों पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। जवाहर शाह की कहानी सिर्फ जवाहर शाह की कहानी नहीं है, वो बिहार में रिक्शा खींच रहे उन तमाम रिक्शा चालकों की कहानी है जो दिन भर रिक्शा पर बैठे रहते हैं, रात में उसी रिक्शा पर चद्दर डालकर सो जाते हैं, लेकिन उनका नसीब देखिए कि 10 घंटे काम करने के बाद भी उनको दिन का 100-150 भी नसीब नहीं होता है। बहरहाल इस वीडियो में हम उन्हीं 2 रिक्शा वालों की कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनको कैसे समर्थन देना चाहिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो एक ऐसा ऐप है जो ट्रेन के भीतर आपके सीट पर हाइजीनिक, शुद्ध और बढ़िया खाना पहुंचाता है। आपको पहले प्ले स्टोर पर जाकर रेल रेस्ट्रो का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो वहां जानकारी मांगी जाएगी वो आपको जानकारी देना है और उसके बाद जब आप पीएनआर नंबर डालेंगे और तय स्टेशन डालेंगे तो आपके उस स्टेशन पर आपके सीट पर खाना पहुंचा दिया जाएगा जो बेहद टेस्टी होगा और सस्ता भी होगा। अब लौटते हैं जवाहर शाह की कहानी पर। जवाहर शाह की उम्र 80 साल है। उनके परिवार में कुल 9 लोग हैं और वो 9 लोगों का पेट भरते हैं। जवाहर शाह अपनी बेटी के घर आरा में रहकर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और उनका एक बेटा है जो बाहर रहकर कमाता है। जवाहर कहते हैं कि पहली कमाई थोड़ी बहुत हो जाती थी लेकिन आज के युग में रिक्शा पर कोई बैठना ही नहीं चाहता है। आजकल टोटो आ गया है, आजकल ऑटो रिक्शा आ गया है और इसीलिए रिक्शा का जमाना एकदम से खत्म हो गया है। रिक्शा पर लोग बैठते हैं तो उनको लगता है कि महंगा है और इसीलिए वो लोग किसी दूसरे साधन से चले जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारी जिंदगी अब अधर में लटक गई है। लोग बात कहते हैं कि 60 साल के बाद कोई आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन आरा के जवाहर शाह 40 सालों से काम कर रहे हैं और 40 साल के बाद भी वो रिटायर नहीं हो पाए हैं। उनकी उम्र 80 साल है और एक बार सोचकर देखिए कि 80 साल का आदमी अपने रिक्शा पर 2 आदमी को बैठाकर कैसे उस रिक्शे को खींचता होगा। उनके परिवार में 9 लोग हैं और 9 लोगों का भरण पोषण जवाहर शाह करते हैं, लेकिन अफसोस कि आज प्रतिदिन के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो उनको 100 से 150 रुपए भी नहीं मिलता है। एक और है 35 साल के आदमी, 5 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। कहते हैं कि मेरे घर में 2 बेटे हैं और वो लोग बर्थडे में सजावट का काम करते हैं और उनका भी यही कहानी है कि उनका भी रिक्शा कोई नहीं बुक करता है। वो दिन भर वहीं खड़े रहते हैं, रिक्शे पर ही रात बिताते हैं, लेकिन ना कोई पूछने आता है, ना कोई देखने आता है और ना ही किसी को मतलब है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के आ जाने से समाज में क्या बदलाव हुआ है, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कभी नहीं सोचता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑटो रिक्शा के आ जाने से रिक्शा वालों के पेट पर लात मारी गई है। वो रिक्शा वाले जो आपको पहले अपनी गाड़ी से खींचकर पहुंचाते थे, आज रोड के साइड में खड़े रहते हैं और आप स्वैग में आकर किसी ई रिक्शा पर बैठकर चले जाते हैं। रिक्शा वालों को अगर चाहते हैं आप कि वो लोग ठीक से रहें, आप चाहते हैं उनका भी घर चले, आप चाहते हैं कि उनके घर भी शाम की रोटी बने, तो उनकी रिक्शा पर बैठा करिए, उनसे सफर किया कीजिए, 5-10 रुपए बढ़ा कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप 5-10 रुपए बढ़ा कर देंगे तो आपके पास पैसा कम नहीं होगा, लेकिन शायद उन्हीं 5-10 रुपयों से उनके घर में अनाज आ जाएगा। बाकी जवाहर शाह की तरह बिहार ही नहीं पूरे भारत में ऐसे कई रिक्शा वाले हैं जो अब खत्म होने के कगार पर हैं
ऑटो रिक्शा के आ जाने से, ई रिक्शा के आ जाने से उनकी जिंदगी दुभर हो गई है। वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इसका अंदाजा उनको भी नहीं है। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात का जिम्मेदारी लीजिए कि आप उनका ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।